हेलो एवरीवन, मैं प्रगति सुरेखा हूँ, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कॉर्नेस्ट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्कूल से। तो आज हम लोग मेंटल हेल्थ के अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक चीज बताइए, लाइफ में आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं? ऑफ कोर्स आती हैं। मैं किसी को नहीं जानती जिसको प्रॉब्लम्स नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एकदम गड़बड़ा जाते हैं। हमको कई बार ये नहीं समझ में आता है उसको कैसे हैंडल करें, या तो हम लोग एकदम चुप हो जाते हैं। हमको एकदम लगता है कि अब तो इस सिचुएशन से हम लोग निकल ही नहीं सकते हैं, या ऐसा बौखला जाते हैं कि रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। और कई बार एकदम अपना हाथ ऊंचा करके लगता है कि भगवान बचाइए, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। तो आज हम लोग ये चीज देखते हैं, क्या कोई अच्छा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? एक सबसे अच्छा तरीका है अपने आप के साथ पहले बैठ जाना 5 मिनट। जैसे मैं अभी कुर्सी पे बैठी हूँ, आप अपने साथ एक बार बैठ जाइए। फिर सोचिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। एक पेपर और एक पेन लेकर के आप उस प्रॉब्लम को लिखिए, ठीक है? जब आपने प्रॉब्लम को लिख दिया, फिर उस पे आप थोड़ा सा विचार करिए। 5 मिनट जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। कुछ मत उसके बारे में सोचिए कि अरे ये क्यों हुआ, क्या हुआ। जैसे किसी की बात सुनते हैं वैसे अपनी बात सुनिए। जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब आप उस प्रॉब्लम को फिर से देखिए और अपने से क्वेश्चन करिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसका 3 तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका है कि आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई भी रेस जीतना है तो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, है ना? या तो आपको मालूम है कि आप सबसे तेज भागते हैं क्लास में। अगर आप नहीं भागते हैं तो आप क्या करोगे? आप रोज प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसा खाना खाएंगे जिससे कि आपको पौष्टिक आहार रहे, जिससे कि आप अच्छा भाग सके, पानी पिएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, इसका मतलब जो आपको लगा आप में कोई वीकनेस है या कोई कमी है, उसके लिए आप वर्क करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो सकता है आप फर्स्ट आए, नहीं आए, वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए जो काम करना जरूरी है, जो एफर्ट जरूरी है, वो आपने उसके लिए जरूर उसमें डाल दिया। सेकंड वे प्रॉब्लम सॉल्विंग का है कि जब हम लोग कोई प्रोफेशनल हेल्प लें, कि अगर हमको लगे कि ये प्रॉब्लम हम खुद नहीं सॉल्व कर सकते तो हमें किसी और के पास जाना होता है। एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हमको रशियन बोलना सीखना है, मुझे तो रशियन नहीं आती है, कि मेरा मन है, तो उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? मैं कोई एक्सपर्ट के पास जाऊंगी जो रशियन लैंग्वेज जानता है और जो मुझे वो लैंग्वेज सिखा सकता है। उसी तरह से अगर हमको कोई सब्जेक्ट में कोई डिफिकल्टी लग रही है, अगर हमको लेट्स से फिजिक्स में नहीं समझती हूँ, तो अगर मैं खुद नहीं कोप अप कर पा रही हूँ तो मैं कोई टीचर के पास जाती हूँ, जो फिजिक्स टीचर जो मुझे उसके बारे में समझा सके, राइट? थर्ड तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि उसको एकदम छोड़ देना है, कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कि जैसे हमें ये सोचना है, हमको एकदम लेट गो करना है, उड़ा देना है जैसे आसमान पे। अब आप बोलोगे उड़ा देना है मतलब क्या? ये तो बहुत ही मुझे अजीब बात लग रही है। कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जिसका कोई उपाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, हमारा बच्चा है, लेट्स से ठीक से कोई एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, या मेरे काफ़ी कुछ बोलने के बाद पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, मुझे मालूम है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? कई बार मदर्स हम लोग क्या सोचते हैं कि बोलते जाओ, हम लोग समझाएंगे तो बच्चा मान के कर लेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चा कभी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीख पाता है। तो हमको ये करना है उस समय कि हमको एकदम उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमको इतना विश्वास भगवान पे करना है। उड़ा देना है मतलब हमको भगवान पे छोड़ देना है कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ता है और कल इसके खराब मार्क्स आएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कि उसको अपने कर्म का फल उसको मिलने देना चाहिए। जी हाँ, अगर उसको अपने कर्म का फल मिल गया तो उससे वो सीख जाएगा। आगे उसको पूरी लाइफ में उसको इस चीज़ की सीख मिल जाएगी कि अगर मैं नहीं पढ़ाई करूँगा तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो शायद उसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में होता है ना? सो कोई भी प्रॉब्लम का 3 ही तरीका है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसमें अपनी टांग अड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको लगता है कि किसी का बिहेवियर हमारे प्रति चेंज हो जाए, लेकिन क्या हम लोग उसको कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो अगले की चॉइस है। अगला चाहेगा तो हमसे अच्छे से बात करेगा, अगला चाहेगा तो हमसे अच्छे से नहीं बात करेगा। हम लोग यही कर सकते हैं
कि हम लोग उसको अपने तरह से अच्छे से बात करें, और हम लोग होप कर सकते हैं अगला हमसे बात करे या नहीं करे। लेकिन अगर अगला नहीं करना चाहे तो वो उसकी चॉइस है। तो हमें इस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को लेट गो करना है या उड़ा देना है कि भाई हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन अब मेरे हाथ में नहीं है। और मैं सोचूं कि मैं बार बार किसी को बोलती रहूं उसका रिजल्ट मिलेगा, मीनिंग क्या कि मैं खुद एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हूं जो मेरे हाथ में ही नहीं है। सो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लाइफ में आए तो उसको आप यही सोचना है कि क्या ये प्रॉब्लम मैं अपने आप सॉल्व कर सकती हूँ, क्या ये प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, और या ऐसी प्रॉब्लम है ये जिसके आई हैव टू लेट गो ऑफ इट, कि मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है और या तो भगवान पे छोड़ देना या उड़ा देना। अगर मेरे किस्मत में लिखा हुआ है कि ये चीज़ होना है तो ये पक्का होगा, नहीं तो ये दूसरे की चॉइस पे निर्भर है, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो ये तरीका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप आजमा करके देखिए, एंड मैं इस चीज़ का ज़रूर आपको एश्योरेंस दिला सकती हूँ कि आपको एक सहज तरीका मिल जाएगा जिससे आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को शायद सॉल्व कर सकें। तो आप ज़रूर से हमारा चैनल वॉच करिएगा कॉर्नेश टॉक्स, और अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।